वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में क्लास 9 का सेलिना का एग्जाम्पल 6 का डिटेल कैलकुलेशन देखे थे। चलिए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो अभी का टॉपिक है वो एग्जाम्पल 7 है। हम लोग हर क्वेश्चन का एक स्लाइड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 7 है। तो एग्जाम्पल 7 में क्या करा देखिए, इन ए रोम्बस ABCD diagonal AC equals to 18 centimeter. The angle between the diagonal BD and side AB is alpha such that cos alpha equals to 0.8. Find the diagonal BD and the perimeter of rhombus ABCD। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रोम्बस का प्रॉपर्टी को आपको दिमाग में रखना होगा। बिना रोम्बस का प्रॉपर्टी को दिमाग में रखे इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो रोम्बस का जो प्रॉपर्टी होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। डायगोनल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड इट इज बाइसेक्ट द डायगोनल एंड इंटरसेक्टिंग एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे सारा इंटरसेक्टिंग एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले एक चीज और याद रखिएगा कि स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है बट एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। हमने जितने भी टाइप्स का स्क्वायर है वो आपका रोम्बस हो जाएगा, लेकिन हर रोम्बस एक स्क्वायर नहीं हो सकता। उसका एक ही कारण होता है कि स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होता है और रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। सेकंड कारण ये है कि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री बट रोम्बस का जो होता है अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड नॉट इन 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब कि स्क्वायर रोम्बस हो जाएगा लेकिन रोम्बस कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान देना, यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या रोम्बस बनाना है, तो एक रोम्बस का फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एक रोम्बस है ABCD। ये हमने एक रोम्बस बना लिया ABCD, ABC और D, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ABCD एक रोम्बस है, तो हमने एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए AC इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, तो AC का लेंथ हमने ले लिया 18 सेंटीमीटर। ये हमने ले लिया इसका 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC का वैल्यू 18 सेंटीमीटर। तो AC इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल BD एंड साइड AB इज अल्फा। तो BD एंड AB का एंगल जो है, तो ये डायगोनल है मेरे भाई, तो यहाँ का जो ये एंगल है ये अल्फा है और इसका जो वैल्यू दिया देखिए cos अल्फा इक्वल्स टू 0.8 दिया है। cos अल्फा इक्वल्स टू क्या दिया है हमारा? 0.8 दिया है। अब देखिए यहाँ पे और क्या दिया, द डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल BD। तो BD का जो वैल्यू है ये आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क एंड पेरीमीटर ये भी आपका है क्वेश्चन मार्क। पेरीमीटर भी हमारा क्या है? एक क्वेश्चन मार्क है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये डायगोनल जो इंटरसेक्ट किया है इसको आप O लेबलिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? O कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब भी रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। ये भी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है। और डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मतलब ये डायगोनल का पार्ट ये डायगोनल का पार्ट सेम है और ये पार्ट जो है और ये पार्ट हमारा सेम है। तो AC का लेंथ क्या है? 18 दिया हुआ मेरे भाई। तो हमारा देखो अकॉर्डिंग टू फिगर OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू हाफ AB होगा। हाफ AB होगा, सॉरी हाफ AC होगा, सॉरी हाफ AC होगा। OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू हाफ AC का लेंथ कितना दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 1/2 इंटू 18 सेंटीमीटर, 2 9 जा 18। तो हमारा OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमारा निकल गया। अब यहाँ पे cos अल्फा दिया हुआ है। क्या दिया था? इन ट्राइंगल AOB ले लीजिए, यहाँ अल्फा दिया है। तो इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल को आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। किसको कंसीडर कर सकते हैं? AOB को कंसीडर कर सकते हैं। तो AOB में ध्यान दीजिएगा, cos अल्फा
cos अल्फा इक्वल्स टू 0.8। तो अल्फा है मतलब बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा, तो OB बाई AB होगा यहाँ पे। तो OB बाई AB इक्वल्स टू 8/10। 8/10 होगा मेरे भाई यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 4 = 8, 2 5 = 10। तो यहाँ पे OB बाई AB इक्वल्स टू 4/5। ये क्या हो गया हमारा, 4/5 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस जगह पे आप ध्यान दीजिएगा आप क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे एक रेशियो वैल्यू है, तो OB का लेंथ हम लोग 4 के मान लेंगे और AB का लेंथ क्या मान लेंगे, 5 के। तो OB इक्वल्स टू हो जाएगा 4 के और AB इक्वल्स टू हो जाएगा 5 के। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला। तो हमारा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, AB का वैल्यू क्या है, 5K है। तो यहाँ पे बैठा दीजिए 5K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये OB का वैल्यू क्या है, 4K का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। प्लस क्या निकल जाएगा, 9 का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 25K स्क्वायर इक्वल्स टू 16K स्क्वायर इक्वल्स टू 81। तो 25K स्क्वायर, 16K स्क्वायर उधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये -16K स्क्वायर इक्वल्स टू 81 हो जाएगा मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9K स्क्वायर इक्वल्स टू 81, 9 9 = 81। तो K इक्वल्स टू स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा 9 का रूट K हमारा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। K का वैल्यू कितना निकलेगा, 3। तो मेरे भाई BD का लेंथ निकालने के लिए पहले OB निकालना होगा। तो OB इक्वल्स टू 4K है, तो हमारा 4 × 3 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। कितना निकला हमारा, 12 सेंटीमीटर निकला। तो AB, ध्यान दीजिए इक्वेशन यहाँ पे, और एक चीज याद रखिएगा, सिंस OB इक्वल्स टू OD इक्वल्स टू हाफ BD है। ठीक है, तो 12 इक्वल्स टू हाफ BD, तो हमारा BD इक्वल्स टू 12 2 = 24 सेंटीमीटर। BD हमारा 24 सेंटीमीटर निकल गया। ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा क्या है, डायगोनल है। तो एक डायगोनल का लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये डायगोनल का लेंथ निकल गया। अब यहां पे समझिए साइड का लेंथ निकालना है। साइड हमारा क्या है, AB है। साइड हमारा क्या है, AB है। तो AB का वैल्यू हमारा कितना है, 5K। AB का वैल्यू कितना है हमारा, 5K। तो AB इक्वल्स टू 5K, K का वैल्यू 3 है, तो 5 3 = 15 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, 15 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, पेरीमीटर की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 15 यानी 60 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। 60 सेंटीमीटर क्या होगा मेरे भाई, पेरीमीटर होगा। क्लियर है। तो इसमें आपको एरिया भी पूछ सकता है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 × D2। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं। तो ये था मेरे भाई क्वेश्चन 7, एग्जाम्पल 7 जो है हमारा यूनिट ट्रिगोनोमेट्री का, यूनिट 7 का एग्जाम्पल 7 है जो सेलिना मैथ्स का है। ठीक है, इसका ये डिटेल सॉल्यूशन है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए। और एक चीज मेरे भाई, बच्चे लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।